लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर पलटवार किया है। दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य ने कहा कि रवनीत बिट्टू ने हिमाचल को बजट में 11,806 करोड़ रुपए देने का झूठा दावा किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बिट्टू अभी नए मंत्री बने हैं, मंत्रालय के आंकड़ों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, अभी भी यूथ कांग्रेस की सोच में फंसे हुए हैं, उन्हें अपने मंत्रालय को स्टडी करने की जरूरत है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए बजट को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने गलत आंकड़े पेश किए हैं, क्योंकि अभी तक बजट को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं आई है। ऐसे में गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रवनीत सिंह बिट्टू भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1289 करोड़, 2022-23 में भी 1289 करोड़ और 2023-24 में भी 1289 करोड़ देने की बात कही गई। इन 3 सालों में असल खर्च 1991 करोड़ हुआ है। भानुपल्ली रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से भू अधिग्रहण पर 70 करोड़ लागत आनी थी। देरी की वजह से इसकी लागत 7000 करोड़ रुपए हो गई है। फिर भी केंद्र सरकार भू अधिग्रहण के लिए बजट नहीं दे रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की नव नियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल सहित पूर्व प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान जल्द संगठन बनाने का आग्रह किया गया। मार्च के पहले सप्ताह में रजनी पाटिल हिमाचल का दौरा करेगी। नए चेहरों को संगठन में जगह देने की मांग भी उठाई गई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सबका स्वागत किया जाना अनिवार्य है, सबका मान सम्मान होना अनिवार्य है और निश्चित तौर से जब केंद्रीय राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उनको पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से और सभी लोगों की ओर से मिलना आवश्यक है, अनिवार्य है और हम भी उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर पिछले कल उन्होंने जो तथ्यहीन बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि अभी नए मंत्री बने हैं, शायद अपनी मंत्रालय के आंकड़ों से अभी तक वो जो है पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं है। अभी भी यूथ कांग्रेस के सोच में ही फंसे हुए हैं, अभी भी उस जाल से बाहर निकल नहीं पाए हैं। किन कारणों से वो भाजपा में गए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर या और चीज़ें हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, मगर ये ज़रूर है कि उनको अपने मंत्रालयों को स्टडी करने की आवश्यकता है। और क्या जो उन्होंने बयान दिए हैं जो आंकड़ों से विपरीत है, मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार पद के ऊपर बैठकर इस तरीके की बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में आकर करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा मैंने अपनी अभिभाषण की शुरुआत में भी कहा, हम व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, हम उस रूप से भी उनका सम्मान करते हैं, मगर केंद्रीय मंत्री का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी प्रदेश में जाकर भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दें, किसी भी राज्य में जाकर जो है वो तथ्यहीन बयानों को केवल वहाँ पे सनसनी फैलाने के लिए बातें शुरू कर दें। उन्होंने बात करी कि हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बजट हिमाचल को दिया गया है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो पिंक बुक है जिसमें ये बजटरी एलोकेशंस का जिक्र किया जाता है, पिंक बुक, जिसमें कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल लाइनों के लिए किए जाने वाले निर्माण की सूची दी गई होती है, वहाँ पर अभी तक इस 11,000 करोड़ के 11,806 करोड़ का कोई भी जिक्र उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो है, पूर्व में भी भानुपुली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1,289 करोड़ रुपए के बजट के बारे में बात की गई थी। 2022-23 में 1,289 करोड़ रुपए के बात की गई थी और 2023-24 में 1,289 करोड़ की बात की गई थी, जिसको हम कैपिटल आउटले कहते हैं। और उस जो एक्यूमुलेटिव कैपिटल आउटले है जो 3 सालों का मैं गिना रहा हूँ, ये 3,867 करोड़ है
और जो असली में खर्चा हुआ, कैपिटल आउटले बजट में दिखाया जाता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा पूरे रूप से एलोकेट किया जाए और उसका खर्चा हो। ये तो है जो दिखाया गया। और इसी वित्तीय वर्षों में, 3 वित्तीय वर्षों में जो असली खर्चा हुआ है वो 1991 करोड़ 1991 करोड़ जो है 3867 करोड़ के जो है अगेंस्ट ये खर्चा हुआ है। तो अपनी बात जो उन्होंने अपने वित्तीय बजटों में समय समय पर कही है, उसके विपरीत ही उससे हाफ पैसा भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं हुआ है। जहाँ तक भानुपल्ली की बात है, भानुपल्ली रेलवे लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। हालांकि जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में कई बारी मीडिया में इसके बारे में जानकारी दी है, मगर क्योंकि कल ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे के यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सी भ्रांतियाँ यहाँ पर प्रदेश के अंदर फैलाई, तो इसकी भी हमको जो है वो एक